इस पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा कि जो हमारी काउंटर प्रॉक्सी वॉर की जो मुहिम है वो और तेज हो गई है, और इसका एक कारण है कि ग्लोबल जिहाद का भी जो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड ग्लोबल जिहाद की भी मुहिम तेज हुई है, क्योंकि वो इस पैंडेमिक का फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन हमने उसको नाकाम कर दिया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद एक नई नागरिकता कानून भी वहाँ आई है, डोमिसाइल लॉ। और अब वहाँ पे क्या है, लश्कर तोयबा ने एक अलग वहाँ पे आउटफिट खड़ी की है, या उसको एक अलग नाम दे दिया है जिसका नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट। वो इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहते कि वो किसी कम्युनल कलर से मोटिवेटेड है। पहले आपने देखा होगा कि ये जितने इनके नाम होते थे वो इस्लामिक या जिहादी नाम होते थे, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा। अब रेजिस्टेंस फ्रंट है तो उनको लगता है कि इसका ट्रैक्शन जो है ये दुनिया में ये ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको एक रेजिस्टेंस जो वर्ड है वो काफ़ी उसकी रिस्पेक्टेबिलिटी है। तो इस रेजिस्टेंस फ्रंट के आड़ में इन्होंने भी अपनी मुहिम तेज की, तो हमने भी अपनी मुहिम तेज की। रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक चेतावनी अभी जारी की थी, और उसमें कहा था कि नए डोमिसाइल लॉ के अंतर्गत कश्मीर में अगर किसी को बसाया गया तो वो इस्लामिक टेनेट्स के अनुसार उसके तहत वो उसको आरएसएस का एजेंट मानेंगे, और उस पर वो उनको अपनी जान गंवानी होगी। और उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि ये जो सरपंच है उसकी हत्या हुई है। 370 के एब्रोगेशन के बाद एक बड़ा डेस्परेट सा सिचुएशन स्थिति वहाँ पे पैदा हुई है कश्मीर के लिए, और काफ़ी हद तक चीन के लिए भी, क्योंकि जो चीन का जो हिस्सा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चीन को लगता है कि अब ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये इंडिया का जो फोकस है वो पीओके पर और ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि उनके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है। आर्टिकल 370 के बाद एक बहुत बड़ी वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे खड़ी हुई है, जो कि ये समझती है कि अब ये फेट ए कंपनी है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। और दुनिया की ये दस्तूर है कि जब भी कोई जो जीती हुई साइड होती है वो उसको मदद करते हैं। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि अभी जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका इनपुट और ज़्यादा मात्रा में फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और एक्यूरेसी के मामले में और ज़्यादा हो गया है, इसलिए भी हमको ये कार्रवाई करने का हमारी कार्रवाई में सफलता मिल रही है। हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी ये है कि जितना से ज़्यादा एट्रिशन हम वो कर सकें जिहादियों में जो पहले से करते आ रहे हैं। और दूसरा हमारा ये है कि जो सोर्स जो है वहाँ में यानी कि पाकिस्तान, उसको हम हिट करें, इसलिए हम जो वहाँ पे जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। उसी सिलसिले में बालाकोट भी हुआ था, उसी सिलसिले में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था, और आगे की भी कार्रवाई चलती रहेगी। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का सवाल है तो हमने कुछ राजनीतिक कदम उठाए हैं। हमने जिसका इस इलाके में यानी कि एशिया रीजन में, जिसका साउथ एशिया रीजन में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जियो पॉलिटिक्स पे जो कि बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, और ये
पॉलिटिकल जो थ्रस्ट है ये भी जारी रहेगा, वो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी शायद।